दोस्तों आज चल रही थी सुब्बू की पढ़ाई। 3 में कितना जोड़ें कि वो 9 बन जाए। बताओ 3 में कितना जोड़ेंगे कि वो 9 बन जाएगा। 3 से नहीं जोड़ पा रहा है। तो मैं क्या करूं? दोस्तों तैयार होने लग गए हैं, ड्रेस पहन ली है, नहा धो लिए हैं, खाना पीना खा लिया है। बाहर आज धूप है और अब बरसात के हिसाब से पूरी तैयारी करेंगे क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश बता रखी है। तो जूते बारिश वाले, बैग में सारी जो सामान रखे हैं वो पन्नी में पैक करके रख लेंगे। चल दिए दोस्तों अपनी ड्यूटी पर और मस्त मौसम है। देखो बादल आ गए हैं, सूर्य देवता ढक गए हैं और बढ़िया से चलते हैं अपनी ड्यूटी पर। साइन ऑन करते हैं भाई लोग। साइन ऑन करने के बाद हमको बैठा दिया एक पैसेंजर ट्रेन में। 2 लोको पायलट हैं, 2 ALP हैं, एक जगह जा रहे हैं। वहां से हमको हमारी गाड़ी मिलेगी। रास्ते में मस्त मौसम के मजे लेते हुए आ गए हैं हम। लगभग 8 बज रहे हैं और अभी भी थोड़ी दूर है, लगभग 9 बजे तक हम पहुंचेंगे। भाई लोग अब हम पहुंच गए अपने स्टेशन पर। देखो आज काफ़ी भीड़ है ट्रेन में, रात हो गई है। अब थोड़ा बहुत खा पियेंगे, देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या प्रोग्राम रहता है, आराम करने को मिलता है रात में या फिर कोई ड्यूटी लग जाती है। चलते हैं। और दोस्तों हम आ गए अपने रनिंग रूम में आराम करने। 9 बजे के आसपास पहुंचे थे और अब 10 बज रहे हैं लगभग। खाना पीना खाकर लेटे हैं और 12 बजे 1 बजे के आसपास हमारी ड्यूटी लग चुकी है। पहले ही बता दी थी कि आपकी ड्यूटी लग जाएगी रात में, इसीलिए आपको बुलाया गया है। और 2-3 घंटे के आराम करने के बाद हम आ गए अपनी ड्यूटी करने। ये हमारी ट्रेन खड़ी है जिसको कि अभी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। पीछे की ट्रेन को रेडी करना पड़ेगा और फिर इसको एक जगह पहुँचाना पड़ेगा। चलिए संभल के चलते हैं। और हमको जो हमारा इंजन है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो पड़ा हुआ है स्विच ऑफ मोड में। और दोस्तों लोको पायलट की नौकरी में आप देखेंगे लगभग बराबर, कभी दिन में ड्यूटी तो कभी रात में ड्यूटी, ये चलती रहती हैं। और रात के समय थोड़ी सी समस्या तो देखो आती हैं और नहीं भी आती हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट ज़रूर करती हैं। फिलहाल आज हमको मिला है ग्रीन कलर का इंजन, यानी कभी आप स्टेशन पर खड़े हों और ग्रीन कलर का इंजन देखो तो वही ये इंजन है। अब रात की ड्यूटी है, रात को तो मौसम फिर भी थोड़ा सही रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। अब देखो बंद पड़ा हुआ है, अभी स्टार्ट कर दिया हमारे लोको पायलट ने और तभी इसमें से आवाज़ें आनी चालू हो गई, घुर 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 घुर। और हम चलते हैं पीछे की तरफ। अपनी जो ट्रेन है उसको भी तो रेडी करना है इंजन के साथ साथ, तो ट्रेन को भी रेडी करेंगे, इंजन को भी रेडी करेंगे। और झाड़ी बड़ी बड़ी हो रही है यार, इसके अंदर से डर लगा रहता है। बरसात के मौसम में तो ज़्यादातर कीड़े वगैरह या सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में ही बाहर निकलते हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं हमें कोई जानवर ना मिले, संभल के हम चलते जाएं और अपनी ट्रेन को चेक करते जाएं और शांति से फिर से वापस अपने इंजन में आ जाएं। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें सबसे सस्ते में सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज जो आपके लिए है वो है प्रेप। ठीक है, सस्ते में अच्छी बता रहा हूँ। ठीक, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखो फ्री मिलेंगी। फ्री चीजें यूज करो, खूब पेल के यूज करो। आपको इसमें क्विज मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, 10th तक की NCERT की। ठीक है, आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशन सब मिलेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सॉरी 12th तक की NCERT, 6th से 12th क्वेश्चंस भी मिलेंगे हर सब्जेक्ट के और आंसर्स भी मिलेंगे। फ्री क्विज, स्टडी नोट्स, लाइब्रेरी, एग्जाम की न्यूज भी मिलेगी। अब इसमें क्या है, आप रेलवे के अलावा कोई दूसरा एग्जाम भी सेलेक्ट कर सकते हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। प्रो पास जो होता है ना वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी अगर आपने अब प्रो पास खरीद लिया तो अगले 365 दिन तक आप खूब पेल के टेस्ट सीरीज लगाओ। मान लीजिए आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो इसमें बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें फुल टेस्ट भी मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? मान लीजिए मैथ में आपने रेशनल चैप्टर पढ़ा तो साथ ही साथ आप उसकी टेस्ट सीरीज लगा लो। जैसे ही आपने मल्टीपल फैक्टर्स पढ़ा आप उसकी टेस्ट सीरीज लगा लो। LCM SCF पढ़ा आप उसकी टेस्ट सीरीज लगा लो। ठीक है, इस तरह से मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, GK में हर सबकी चैप्टर वाइज यहाँ पर क्विज है। सेक्शन टेस्ट में क्या होगा, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप मान लीजिए मैथ के सेक्शन में गए, साइंस के सेक्शन में गए तो उसमें सारे सवाल साइंस के होंगे। रीजनिंग के सेक्शन में गए तो सारे सवाल रीजनिंग के होंगे। और फुल टेस्ट में तो फुल होगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट के प्रॉपर क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में 75 सवाल। इस तरह से जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ 1 साल के अंदर मुझे लगता है आपका ALP, JEE, टेक्नीशियन और NTPC ये सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके होंगे। अभी नहीं तो आप आगे खरीदेंगे। भाई ये बताइए आप साइको की तैयारी कहां से करेंगे? टेस्ट सीरीज से ही तो करेंगे। तो 4-5 महीने बाद खरीदने से अच्छा आप आज खरीद लो, CBT 1 और 2 में भी तो काम आएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। खरीदते हुए कूपन कोड चिंकू20 जरूर यूज कर लेना।
बहुत सस्ते में, साल भर के लिए कितना ही पढ़ो, मजे से पढ़ते रहो भाई। वैसे कई बार रात की ड्यूटी अच्छी भी लगती है जब आपको नींद ना आ रही हो, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन आपको घर पे मिलता है, तो घर वालों के साथ दिन में टाइम बिताने का अलग मज़ा होता है ना। तो फिलहाल अभी हम अपनी ट्रेन को चेक कर आगे बढ़ेंगे, अपने इंजन तक जाएंगे। और झाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है, इसको बोलना पड़ेगा कटवाने के लिए। और नीचे से निकल जाते हैं ट्रेन के दाएं से बाएं तरफ शॉर्टकट लेते हुए। और इस ड्यूटी के लिए आपको देखिए फिज़िकली फ़िट इसीलिए रहना पड़ता है। जब आप फिज़िकली फ़िट होंगे तो आप किसी भी काम को ना एंजॉय करेंगे। क्योंकि ना आप जल्दी से थकेंगे, ना आपको परेशानी होगी। पता चल रहा है आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, आपको चलने में दिक्कत है, दर्द होता है, या फिर ऐसी जगहों से नहीं निकल पाते, ज़्यादा मोटे हैं, थकान रहेगी, तो ऐसे में आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी को। चलिए भाई लोग, अब ट्रेन तो चेक कर ली है, अब अपने इंजन को रेडी करते हैं और चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इंजन रेडी करने के बाद हम बोल देंगे स्टेशन मास्टर से कि भैया अपना सिग्नल कर लो ग्रीन, जिससे कि हम अपनी ट्रेन को चला सकें। स्टेशन मास्टर वैसे भी पूछ लेते हैं कि भाई कितनी देर में रेडी होगे, इस तरह से, क्योंकि उनको भी उसी हिसाब से प्लानिंग बनानी होती है ना। भाई ज़्यादा देर लगेगी तो कोई सामने से ट्रेन आ जाएगी, तब तक है ना उसको रिसीव कर लेंगे, और जल्दी है तो भाई अपनी ट्रेन को चला देंगे। तो फिलहाल दोस्तों 4-5 घंटे गाड़ी चलाकर हम आ गए उस स्टेशन पर जहाँ पर हमको इसको पहुँचाना था। अब हमारा काम है इस गाड़ी को एक जगह रख देना। काटा पीटी करेंगे। काटा पीटी का मतलब है इंजन को गाड़ी से जोड़ना, तोड़ना, अलग करना, इस तरह की कई सारी बातों को हम शॉर्ट में काटा पीटी बोल देते हैं। अब इस कामों में कई सारे लोग हमारा साथ देते हैं, और सभी लोग जब मिलकर काम करते हैं तो ये काम कंप्लीट हो जाता है, 1-2 लोगों से नहीं हो पाता। अब हमने ट्रेन को तो काट के रख दिया अलग से, अब अपने इंजन को ले जाएंगे वापस उस स्टेशन पर जहाँ से हम चल कर आए थे। RCB यानी रेलवे कंट्रोल बोर्ड ऊपर से प्लान बनाता रहता है कि इस ट्रेन को इधर, इस ट्रेन को इधर, इस इंजन को इधर, इस इंजन को इधर रख देते हैं। देखिए दोस्तों, सुबह हो चुकी है, सूर्य देवता निकल आए हैं और हम खड़े हुए हैं अभी तक उसी स्टेशन पर, है ना। कई घंटे इंतज़ार हो चुका है हमारा, और अब ज़रा नीचे घूम लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी देर हो गए बैठे बैठे। और देखो अपना अकेला इंजन है, ट्रेन हमारी गायब है। और अब देखो जब सिग्नल देंगे भैया तो चल देंगे, है ना। इसी बहाने टॉयलेट भी कराया। अब आकर कर लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह, क्योंकि यार सीट पर बैठे बैठे ना कमर दुख जाती है। हमारे लोको पायलट भी अपनी कमर सीधी कर रहे हैं सीट पर बैठ के। ऊपर AC चल रहा है, नीचे बेबी लेटा है, लेटे लेटे भूख लगी, पर अभी तो खाना है नहीं। तो चलो हल्की फुल्की करते हैं स्ट्रेचिंग, जिससे यार, क्योंकि सीट पे बैठे रहते हैं 5-6-7 घंटे, कमर दुख जाती है, पैर दुख जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग करने से बड़ा ही सही रहता है। तो अभी हम बैठ के करेंगे स्ट्रेचिंग, फिर करेंगे योगा, क्योंकि सुबह का दिन समय है इस समय। और जब हमारी ट्रेन चलेगी तो भैया चले जाएंगे हम भी अपने घर को। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो रेलवे की जॉब्स होती हैं, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे वो ट्रेन मैनेजर हो, असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, बहुत सारी, या TT भी हो इवन, है ना। बहुत, ये सब ऐसी जॉब्स होती हैं जो दिन में भी होती हैं और रात में भी होती हैं। त्योहारों के दिन भी आप नौकरी कर रहे होगे, ठीक। और इन नौकरियों में कई बार आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कई बार रात में जगेंगे और दिन में सोना पड़ेगा। और दिन की नींद तो यार वो कुछ होती ही नहीं है, 5-6 घंटे भी सो लोगे तब भी आपको थकावट ही महसूस होती रहेगी। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। दोस्तों हम अपने इंजन को ले आए चलाकर जहाँ पर उसको लाना था, मतलब यहीं से हम इस ट्रेन को लेकर गए थे और अब फिर से वापस यहीं ले आए। अपनी ट्रेन को खड़ा कराए और इंजन को हम वापस ले आए। अब इस इंजन को करेंगे स्विच ऑफ। अब हम लग जाते हैं इसको स्विच ऑफ करने के प्रोसेस में, और अब चलकर कुछ खाना पीना खाएंगे। और कसम से रात भर की ड्यूटी हो गई तो अब नींद वो बहुत आ रही है। रात की ड्यूटी असली तो होती, मतलब नींद तो असली रात में ही होती है। अरे ये तो दोनों साइड से बराबर लग रहा है यार। पर अब कोशिश करेंगे दिन में सोने की, और चल के सो जाएंगे अपने, जाकर खाना पीना खाएंगे और पेट भरा हुआ होगा तो शायद नींद भी अच्छी आ जाए। चलिए हमने निकाल दी अपने इंजन की चाबी और इसको कर दिया हमने क्या, स्विच ऑफ कर दिया भैया, बंद कर दिया। अब चलते हैं अपने घर को इसको टाटा बाय बाय करके। अब पटरी हो लेते हैं, यही पड़ेगा शॉर्ट रास्ता यार, और यही रास्ता ही है। चलो पटरी को पार कर लेते हैं। और एक नियम तो भाई टूट ही जाता है, टूटेगा क्यों नहीं यार, यहाँ फाई पटरी तो पार जाएंगे कैसे भाई। एक होता है प्लेटफॉर्म वाली लाइन, एक होता है यार्ड। प्लेटफॉर्म से इधर उधर आने का रास्ता तो होता है ऊपर जीने से, पर यार्ड जो कि साइडों की लाइन होती है वहाँ थोड़ी होता है। तो फिलहाल अब 10 बज रहे हैं और हम चलते हैं अपना नहाने धोने रनिंग रूम में, और नहा धोने के बाद फिर उसके बाद हम एक गहरी नींद लेंगे, सोएंगे आराम से। हम तो लेट गए नहा धोकर, अब हमारे लोको पायलट और नहा के आ जाएं, उसके बाद चलेंगे खाना खाने। खाना को बनने को बोल दिया मैंने कि आलू के पराठे बना लो। सुबह सुबह ज़्यादातर रनिंग रूम में आलू के पराठे रहते हैं, साथ में देखो है दही, और बना रहे थे लौकी की सब्जी और दाल, तो हमने कही चलो वो भी दे दो, थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। और अब खाने के बाद सोते हैं, एक नींद लेंगे गहरी वाली। तब तक सब आप मज़े करिए, गुड नाइट। दोस्तों पूरे दिन हो गया सोते सोते, अब हो रही है शाम, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टहल लिया जाए, कब तक लेटे रहेंगे। और अब रात को देखो थोड़ी देर लेटा क्या, 8:30 बज रहे हैं और हमारी लग गई ड्यूटी 10 बजे की।
अब हमें मच्छरदानी से एसी से निकलना पड़ेगा, अपनी ड्रेस पहननी पड़ेंगी और हमारे लोको पायलट और हम चल दिए। ये है हमारे आज का इंजन, सही वाला इंजन है, बढ़िया है, मस्त है। और हमारे घर की तरफ की ड्यूटी लगी है, यानी कि जिस तरफ हमारा घर है उसी साइड हमारी ये ट्रेन जाएगी। तो ऐसे में हमें कोई समस्या भी नहीं होती। इसको चेक कर लेते हैं अच्छे से, ऊपर नीचे अंदर बाहर दाएं बाएं, और जो भी कमी होती हैं वो रेलवे कंट्रोल बोर्ड यानी आरसीबी को बता देते हैं। क्योंकि कई बार कुछ इस तरह की बड़ी कमियां भी पकड़ में आ जाती हैं जिसके बाद वो इंजन चलने लायक नहीं रहता। फिलहाल देखिए हम खड़े एक रास्ते में एक सुनसान स्टेशन पर, जहां पर दूर दूर तक कोई आदमी कोई नहीं दिख रहा, खाली 2 बंदर सोते हुए दिख रहे थे। और ये हमारे इंजन को साइड में कर दिया गया है क्योंकि जहाँ पर हमारा स्टेशन है वहाँ पर अभी कोई लाइन खाली नहीं है। दोस्तों रात के बज रहे हैं इस समय 1 और हम चल रही हैं सीधे अपने घर की तरफ। और बड़े संभल के जाना पड़ता है क्योंकि इतनी लंबी ड्यूटियों के बाद ना बड़ी थकान हो जाती है शरीर में। ये देखो हमारे डॉगी, ये तो मेरी स्कूटी की आवाज़ सुन के हमेशा उठ जाते हैं। दोस्तों ड्यूटी करके आ गए थे और अब हो रही है सुबह। सुबह उठकर हमें मिल गए हैं सांभर इडली और साथ में हमने लिया है रायता। ओए 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 क्या? ये उसी रखा है बिल्कुल हैं? 9 से बैठने वाला। अच्छा 9 से 1। भाई लोग दोपहर को ड्यूटी लग गई है फिर से, और जैसी ट्रेन बताइए बहुत अच्छी बताइए तो मैं उसी हिसाब से तैयार हो गया। मतलब सीधी ट्रेन है, लगभग इस समय 11 बज रहे हैं, 12 साढ़े 12 बजे हम पहुंचेंगे। और सीधी ट्रेन है, सीधी का मतलब है ना कुछ मतलब ट्रेन वगैरह चेक नहीं करनी। तो हमने आज उसी तरह से ड्रेस पहन ली, अपने डॉगिस को खाना दे दिया, घर वाले अभी हैं नहीं तो राजा बाबू बन गया हूँ। आज मैंने सोचा फॉर्मल पहन लेता हूँ, स्पोर्ट्स जूतों की क्या ही ज़रूरत है। स्पोर्ट्स जूते मैं तब पहन के जाता हूँ जब पहले से ड्यूटी का फिक्स ना हो। कितना डंडा बन गया और तूने भुट्टे के पेड़ सब तोड़ दिए। बाय टाटा, चलो भाई लोग चल रही हैं अपनी ड्यूटी पर तैयार होकर। और वैसे तो अभी बादल हैं, अब देखो बारिश पड़ती है कि नहीं। वैसे तो मैं हमेशा रेनकोट पहनता ही मतलब रखता हूँ अपने बैग में, बारिश पड़ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अब पहुँच गए स्टेशन पर, समय देख लो 11:15 है। दोस्तों जिस स्टेशन से हमको गाड़ी मिलनी थी वहाँ है तो स्टेशन मास्टर बोले भाई तुम्हारी गाड़ी आएगी 5-6 बजे। 1 बज रहे हैं तो हमने सोची आज बाहर फूड ब्लॉगर बन जाते हैं। फिलहाल हम खा रहे हैं छोले कुलचे और इसके बाद हमने ले लिए लस्सी। और फिर से अब 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद एसएम ऑफिस में यानी स्टेशन मास्टर के ऑफिस में आ गई थी चाय, तो हम लोगों ने 1-1 कप चाय ले ली है। मौसम भी बारिश का हो रहा है, अब देखो हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखो दोस्तों जैसी हमारी ट्रेन आई और इसको चेक करने में नीचे उतरा हूँ, बारिश आ गई यहाँ पर अब तक वैसे धूप भी है, अब तक सिर्फ धूप ही धूप थी, बारिश थी नहीं। पर जैसी ट्रेन आई मैं बाहर आया तो बारिश आने लगी। ये कोई बादल आ गया होगा ऊपर से जिसमें पानी भरा हुआ होगा। ये देखो ड्रेस भी हल्की हल्की भीग गई, पर हल्की सी बारिश है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं अपनी ट्रेन को चेक करना और यहाँ से जल्दी से निकलना है। कुछ स्टेशन ऐसे रहते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर क्या करना होता है हमको जल्दी काम निपटाना होता है जिससे हमारी जो ट्रेन है वहाँ से जल्दी निकल सके और पीछे वाली ट्रेन वहाँ पर आ सके। तो ये वैसा ही थोड़ा सा ज़रूरी सा स्टेशन है। फिलहाल अब अपने इंजन को चेक कर लिया, लोको पायलट आ रहे हैं ज़रा वो भी चेक करने गए हैं कुछ। ये देखो एक बॉक्स लगा हुआ था हमारे इंजन के अंदर, मैंने सोची शायद कोई खजाना हो पर इसमें कुछ नहीं है। पिछली कैब में भी कुछ नहीं है, खाली पड़ी हुई है। वैसे हमारी ट्रेन में आज एसी है, अब चले अच्छा ठंडा करे वो अलग बात है मतलब कई बार ऐसा होता है कि एसी मिलता है पर वो चल नहीं रहे होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब अपनी ट्रेन चलाते हैं। भाई लोग हमारी ट्रेन रुक गई है एक स्टेशन पर, आगे सिग्नल लाल है और 10-15 मिनट से खड़े हैं। तो हमारे लोको पायलट ने निकाल ली है अपनी मूंगफली। तो हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मूंगफली को ख़त्म कराना है ना। उनका पैकेट खाली नहीं जाना चाहिए वापस उनके घर। और सामने से धूप पड़ रही थी बड़ी, तो हमने अपनी झंडी आगे टांग ली जिस वजह से सूर्य देवता के थोड़ा सा प्रकोप हमसे बच जाए और हम हल्की फुल्की धूप से बच जाएँ। और दोस्तों हमने अपनी ट्रेन पहुंचा दी है और हम बैठे हुए देखो एसी डब्बा है और ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ मस्त, वापस जा रहे हैं घर। अब भाई लोग ट्रेन पहुंचाते ही हमें मिल गई थी अपने घर की गाड़ी और सीधे हम उसमें बैठे और आ गए सीधे अपने घर को। अब जा रहे हैं अपने घर को, जल्दी पहुंचते हैं। ये देखो हमारे डॉगीज़, ये देखो ये तो इतनी आलसी है अभी तक उठी नहीं है और ये बेचारी मुझसे प्यार करे पड़ी है। अब खाना पीना खाएंगे और सोएंगे और आप लोग भी सो, पढ़ाई करो अच्छे से। ये देखो रात के 10:30 बज रहे हैं, दोनों डॉगी अब मेरे सो गए और हम भी जल्दी से खाना खा के खुद भी सोते हैं और पूरी रात की एक बढ़िया सी नींद निकालते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।